गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे साइक्लोट्रॉन क्या होता है। तो देखिए, साइक्लोट्रॉन एक ऐसा यंत्र है जो आवेशित कणों तथा आयनों को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के काम आता है। इसका आविष्कार सन 1904 ईस्वी में लॉरेंस तथा लिविंगस्टन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसमें दो वैज्ञानिक हैं, एक है लॉरेंस, एक है लिविंगस्टन। तो देखिए, इसका डायग्राम हमने साइक्लोट्रॉन का ये बना दिया। इसमें डीज 1 डीज 2, इसमें दो डीज होती हैं। कितनी होती हैं? साइक्लोट्रॉन में दो डीज होती है, एक होती है डीज D1, एक D2। तो ये किसका डायग्राम है? साइक्लोट्रॉन का। तो देखिए, इसमें डीज ये है, इसकी डीज ये उल्टी, एक है उल्टी डीज में और एक है ये इधर से सीधी डी। तो डी को हमने क्या मान लिया इसमें? डीज। तो इसमें दो वैज्ञानिक थे। कौन थे? दो वैज्ञानिक, एक थे लॉरेंस और दूसरे थे लिविंगस्टन। तो सबसे पहले लॉरेंस नामक वैज्ञानिक ने यह कहा कि जब कोई आवेशित कण बी वेग से किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल आरोपित हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? लोरेंस बल कहते हैं। और लोरेंस बल को हम कैसे शो करते हैं? एफ से। तो फर्स्ट कंडीशन हमने इसकी क्या है? लोरेंस बल के अकॉर्डिंग एफ बराबर क्यू वी साइन थीटा एंगल की उपस्थिति में। तो एफ बराबर क्यू वी। तो देखिए क्या लिखा मैंने, साइक्लोट्रॉन की खोज किसने की? लोरेंस और लिविंगस्टन ने। कौन सी सन में? 1904 में। तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसा यंत्र है जो आवेशित कणों तथा आयनों को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के काम आता है। इसका आविष्कार सन 1904 ईस्वी में लॉरेंस तथा लिविंगस्टन ने किया। तो दो वैज्ञानिक है इसमें, एक है लॉरेंस और एक है लिविंगस्टन। तो लॉरेंस नामक वैज्ञानिक ने यह कहा कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में विवेक से गति करता है जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में विवेक से गति करता है तो उस कण पर एक बल आरोपित हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? लॉरेंस बल कहते हैं। लॉरेंस बल को एफ से शो करते हैं। तो देखिए, पहले दो वैज्ञानिक हैं इसमें लॉरेंस। तो लॉरेंस के नियम अनुसार लॉरेंस के नियमानुसार तो लॉरेंस के नियमानुसार क्या है? एफ बराबर क्यू बी वी। ये पहली कंडीशन आ गई। अब दूसरी क्या है? लिविंगस्टन। तो लिविंगस्टन के अनुसार लिविंगस्टन के नियमानुसार तो लिविंगस्टन नामक वैज्ञानिक ने यह कहा कि जब कोई आवेशित कण किसी केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाता है या घूमता है तो परिधि से केंद्र की ओर एक बल लगता है। मतलब जब ये कोई चक्कर लगा रहा है इसके चारों ओर, तो इस परिधि से इस केंद्र की तरफ क्या लगेगा? एक बल। उसे हम क्या कहते हैं? अभिकेंद्र बल। क्या कहते हैं? अभिकेंद्र बल। तो वो किसने बताया था? वो बताया था लिविंगस्टन। किसने? लिविंगस्टन ने। तो अभिकेंद्र बल होता एफ बराबर एम बी स्क्वायर अपॉन आर, जहाँ एम कण का द्रव्यमान है, बी वेग है, और उसकी बीच की दूरी है। तो देखिए, इन दोनों वैज्ञानिकों ने क्या बताया? इसने बताया लॉरेंस बल के बारे में, उसने लिविंगस्टन के अनुसार अभिकेंद्र बल के बारे में। तो इन्होंने ये कहा कि जो दोनों बल होते हैं, अभिकेंद्र बल जो होता है कौन से बल के बराबर होता है? लॉरेंस बल के बराबर होता है। तो अभिकेंद्र बल जो है, अभिकेंद्र बल किसके बराबर होगा? अभिकेंद्र बल लॉरेंस बल के बराबर होगा। लॉरेंस बल। तो अभिकेंद्र बल क्या आया हमारा? अभिकेंद्र बल आया हमारा एफ बराबर आया हमारा एम बी स्क्वायर अपॉन आर आया क्यू बी बी। तो इस वाले भी से ये वाला भी कैंसिल। ठीक। तो ये हमारा बचा एम बी अपॉन आर और क्यू बी अपॉन क्यू भी बचा खाली यहाँ पे। इसके बटे हमने एक ले लिया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो आर यहाँ पे आ गया। एम बी क्यू भी यहाँ पे आ जाएगा, एम बी अपॉन क्यू बी बराबर आर। तो देखिए, आर बराबर कितना आ गया? ये आ गया, कण की दूरी आ गई। कितनी आ गई? एम बी अपॉन क्यू। तो ये था हमारा साइक्लोट्रॉन। आर क्या है? त्रिज्या, मतलब दूरी। एम क्या है? इसका द्रव्यमान कण। बी है वेग, क्यू है आवेश, और ये बी है चुंबकीय क्षेत्र।
चुंबकीय क्षेत्र। देखिए लोरेंट्ज के नियम के अनुसार होता है फॉर्मूला F बराबर क्यू बी वी। लिविंगस्टन के नियम अनुसार अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला होता है F बराबर एम बी स्क्वायर अपॉन आर। तो जो लोरेंट्ज बल होगा वो अभिकेंद्र बल के बराबर होगा, तो अभिकेंद्र बल बराबर लोरेंट्ज बल, अभिकेंद्र बल की वैल्यू रख दी एम बी स्क्वायर अपॉन आर बराबर लोरेंट्ज बल की क्यू बी वी। बी से भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा एम बी, इसके अपॉन में आर है, बराबर का चिन्ह ऐसे, यहाँ बचा क्यू बी, अपॉन में एक ले लिया इसके मल्टीप्लाई में इसकी, तो ये यहाँ पे चला गया और ये इसके यहाँ पे आ गया, तो आर बराबर ये आ गया। तो इधर मैंने सीधा करके लिख दिया आर इधर और ये इधर, और इधर ये इधर। आर क्या है, इसकी त्रिज्या मतलब दूरी, एम है कण का द्रव्यमान, बी है वेग, क्यू है आवेश, और बी है चुंबकीय क्षेत्र। तो ये था हमारा साइक्लोट्रॉन। तो देखिए साइक्लोट्रॉन क्या पढ़ाया मैंने, साइक्लोट्रॉन एक ऐसा यंत्र है जो आवेशित कणों तथा आयनों को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के काम आता है। इसका आविष्कार सन 1904 ईस्वी में लॉरेंस तथा लिविंगस्टन नामक वैज्ञानिक ने किया था। लॉरेंस नामक वैज्ञानिक ने यह कहा कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गति करता है तो उस कण पर एक बल आरोपित हो जाता है जिसे हम लॉरेंस बल कहते हैं। तो वो होता है F बराबर क्यू वी वी साइन थीटा। लिविंगस्टन के अनुसार, लिविंगस्टन नामक वैज्ञानिक ने यह कहा कि जब कोई कण किसी केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उस आवेशित कण पर परिधि से केंद्र की ओर एक बल लगता है जिसे हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। तो अभिकेंद्र बल होता है बराबर एम बी स्क्वायर अपॉन आर। तो फिर ये इसमें क्या है वैल्यू है ये कि अभिकेंद्र बल जो होता है किसके बराबर होगा, इसमें लॉरेंस बल के। तो अभिकेंद्र बल बराबर लॉरेंस बल, फिर अभिकेंद्र बल की वैल्यू ये आ गई, लॉरेंस बल की आ गई, बी से भी कैंसिल हो गया, यहाँ बचा एम बी अपॉन आर बराबर क्यू बी। क्यू बी यहाँ पे आ गया और आर यहाँ पे चला गया, फिर आर मैंने इधर लिख लिया और ये वाली वैल्यू इधर लिख दी। फिर आर त्रिज्या, एम द्रव्यमान, बी वेग, क्यू आवेश तथा बी चुंबकीय क्षेत्र। तो ये था हमारा साइक्लोट्रॉन। पता चल गया क्या है, साइक्लोट्रॉन एक यंत्र है जो आवेशित कणों तथा आयनों को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के काम आता है। इसका आविष्कार सन 1904 ईस्वी में लॉरेंस तथा लिविंगस्टन ने किया था। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, साइक्लोट्रॉन क्या होता है। तो इस तरह से इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं ये परिभाषा, और इस तरह से इसका डेरिवेशन सोल्व कर सकते हैं।